डेड बॉडी मिली है। जैसा आपने बताया था बिल्कुल सब कुछ वैसा ही मिलता जुलता है, कपड़े वगैरह भी। मिस्टर आनंद, अगर आप यहाँ आ जाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि डेड बॉडी तो आप ही पहचान पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। थैंक यू मिस्टर आनंद, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके। कहीं मेरे कदम डगमगा तो नहीं रहे हैं? कहीं मैं वो तो नहीं कर रही हूं जो नहीं करना चाहिए? क्या मैं अब भी आनंद से प्यार करती हूँ? नहीं नहीं, ये तो मैं भी जानती हूं कि आनंद बस मेरा अजीज है, पर आकाश मेरी जिंदगी में क्यों आया है? कहीं ये वो कंधा तो नहीं जिसकी मैं तलाश भी नहीं कर रही हूं? कहीं मैं उसकी तरफ खिंच तो नहीं रही हूं? बिल्कुल नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी। ये तुमसे यश ने कहा कि उसे अमरीक पसंद नहीं है? उसने ऐसा नहीं कहा। मतलब तो यही निकला ना कि वो मुझे पसंद नहीं करता। तो ठीक है ना अमरीक, तू भी तो उसे पसंद नहीं करता। 100% मैं यश को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो उसे भी तुझे नापसंद करने का पूरा हक है। मैंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर यश को अमरीक पसंद नहीं है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और अगर अमरीक को यश पसंद नहीं है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती। यश मेरे लिए यश की जगह पर रहेगा और अमरीक अमरीक की जगह पर रहेगा। अच्छा, तो तुमने दोनों की जगह भी तय कर ली? क्या मैं आपसे जानने की ये गुस्ताखी कर सकता हूं कि आपकी नजर में किसकी जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा भारी है? एज ए फ्रेंड, दोस्त की जगह अमरीक की जगह भारी है। माई लव यश की जगह भारी है। लव माई फुट। तुम देखना ये कब तक जाएगा। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। ये मैडम एक सीजनल फ्रूट की तरह है यश के लिए। मौसम में फ्रूट उगते हैं, कभी संतरे का मौसम तो कभी आम का मौसम, समझी तुम? और ये यश के लिए पलोमी का मौसम है। और ये जो तुम बार बार लव 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 कर रही हो ना, प्लीज पॉल, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि तुम्हें आगे पछताना पड़े। अपने आप को काबू में रखो पॉल। अमरीक, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि मुझे अच्छे और बुरे की समझ है। बुरे की समझ है ये तो हम जानते हैं। एक एक डिसीजन देख चुका हूं तुम्हारा, और ये भी मैं जानता हूं। और रही बात अच्छे की, तो ये देखना बाकी है। अच्छा, तू मेरा दोस्त है, वो अच्छा डिसीजन नहीं है क्या? प्लीज पॉल, हर चीज को मजाक में मत ले। मैं तुझे आज भी यही समझा रहा हूं और जिंदगी भर समझाता रहूंगा। यश को अमरीक इसलिए पसंद नहीं क्योंकि यश को पता है कि अमरीक उसे जान गया है, उसकी सारी चालों को जान गया है। इसीलिए तो वो मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देता, पास बैठने नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खुद नहीं आना चाहता। चलो मैं ये मान भी गया कि मैं नहीं चलना चाहता, लेकिन यश मेरे आगे बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो अनकंफर्टेबल इसलिए फील करता है क्योंकि तू उसे बैड वाइब्स देता है। बैड वाइब्स नहीं मैडम, रियल वाइब्स। यश ये बात अच्छी तरह जानता है कि जब वो मेरे सामने आता है तब उसके अंदर का गिल्ट जाग जाता है। इसीलिए तो वो मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देता, हटाता रहता है। तुम एक बार उससे बात करके देखो। जस्ट टेल हिम वंस यू लाइक अमरीक, उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूं अमरीक, तुम ही बताओ। तुम्हारे हिसाब से मुझे यश को छोड़ देना चाहिए, यश के हिसाब से मुझे तुमसे बात नहीं करना चाहिए। अगर मैं डिसीजन लूं तो क्या लूं? अभी तो तुमने कहा कि तुम समझदार हो चुकी हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तुम जानती हो, तो क्यों नहीं ले लेती एक अच्छा डिसीजन? तुम्हारे हिसाब से मुझे यश को छोड़ देना चाहिए। इससे बेटर डिसीजन कोई और नहीं हो सकता। और यश के हिसाब से तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो वो समझता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। दरअसल मैं बेवकूफ नहीं हूं,
यश चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है। और यश ये बात जानता है कि हम तीनों में बेवकूफ कौन है। अगर इस धरती पे कोई सबसे बड़ा बेवकूफ है तो वो है पलोमी। अच्छा, उसने तुझे बेवकूफ कहा तो तू मुझे बेवकूफ कह रहा है? मैडम देखना, यह भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। देखता हूं कि ये लैला मजनू का खेल कब तक चलता है। महीने, 2 महीने, 3 महीने में रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिर आप अपने इस प्यार को लेकर घूमती रहिएगा। यार, तुझसे बड़ा नेगेटिव आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, अब मैं आपके लिए नेगेटिव हो गया? मैं तुम्हें नेगेटिव इसलिए लग रहा हूं क्योंकि तुम और तुम्हारा प्यार यश के साथ है। वो तुम में नेगेटिव वाइब्स डाल रहा है। Just get out, leave, अमरीक, just go. अरे पिया, तैयार होकर केक लेकर, बेटा तुम्हारा प्लान मुझे समझ में नहीं आया। तुम तो आकाश के बर्थडे पार्टी पे जाने वाली थी और अब तुम रुक गई हो अचानक। मन नहीं किया मामा। बेटा, आधे घंटे पहले तो तुम्हारा मन अच्छा खासा था। तुम तो अच्छी तरह से तैयार हो रही थी। मम्मा मैं क्या पहनूं, सूट पहनूं या साड़ी पहनूं, बाल कैसे बनाऊं? अब इस अच्छे खासे मन को क्या हुआ? मामा, जिसे मन कहते हैं वो हर पल बदलता है, इसीलिए तो उसे मन कहते हैं। एक बात कहूं, तू जैसे पहले थी ना, कैसी? जैसे तू पहले थी स्कूल में, कॉलेज में। पगली? नहीं, गुड्डो। तू गुड्डो थी ना? हाँ। बस बिल्कुल वैसे ही बन जा। मामा, अब इस उम्र में। अरे तेरी उम्र ही क्या है? मम्मी, अब मैं औरत हूँ। आई एम अ वुमन। नहीं, तुम औरत नहीं हो। यू आर नॉट ए वुमन। व्हाट? या, यू ऑफ कोर्स यू आर नॉट ए वुमन। यू आर ए यंग वुमन। क्या यही रत्ना जी है? इंस्पेक्टर साहब, ये रत्ना नहीं है। आइए चलिए। यस। क्या हुआ? मुझे देख के हैरान हो गई ना? नो, नॉट एट ऑल। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कर, बहुत सालों से, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे वो नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ऐसे अचानक तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा तो हैरान हो गई होगी ना? कह तो दिया। आई नो यू वेरी वेल। तुम्हारा हर कदम, हर आहट, आई नो योर एवरी मूव करण।
इनफैक्ट मुझे ये पता था कि तुम कभी भी आ जाओगे। ओह दैट वेज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वैसे। वाकई मैं अब थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का इंसान हूं। अच्छा, मेरे बारे में ये जानकारी तुम्हें पहले से थी या अभी अभी पता चला? करण, काम की बात बताओ, किस लिए यहाँ आए हो? अब सारी बातें यहीं करोगी, अंदर भी बुलाओगे? आई डोंट थिंक सो इट्स नेसेसरी करण। वैसे भी अब हमारे बीच में ऐसा कुछ रहा नहीं कि तुम अंदर आओ, अंदर आके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, फिर तुम कहो वसु ये बनाओ, वसु वो बनाओ। ऑल दैट इज ओवर, राइट? और जो भी बात है यहीं खड़े रह के करो, वरना कमाल है, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और मुझे लगता था कि मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मैं अब तक तुम्हें जानता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वसु इतनी रूट, इतनी अनकूथ। एक्सक्यूज मी, वैसे भी हम यहाँ खड़े रहकर आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रहे हैं करण? जस्ट कम टू द पॉइंट, तुम किस लिए यहाँ आए हो? तुम सारी बातें भुला क्यों नहीं देती? आई वॉन्ट यू टू लव लाइफ, एंजॉय लाइफ। तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां थी, तुम्हारी जिंदगी हरी भरी थी, बस उसे एक बार फिर वैसे ही बना दो। मामा, हर चीज में वक्त लगता है। ठोकर खाकर संभलने में भी वक्त लगता है, क्योंकि उसमें भी संभलना पड़ता है, और फिर गिरकर तो उसे उठना पड़ता है, फिर संभलना पड़ता है, देखना पड़ता है कहीं चोट तो नहीं लगी, वो आगे चल भी पाएगा या नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं वापस वैसी की वैसी ही बन जाऊंगी। हाँ, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं वापस गुड्डो बनूंगी या नहीं। पिया तो बनोगी ना? वो तो मैं आज भी हूँ। नंदिनी, मेरे लिए एक गरम गरम कॉफी हो जाए। कमाल है, जब भी मैं कोई अच्छे टॉपिक पे बात करने की कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है आपको अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है पिया, जब इनके फ्रेंड्स घर आते थे ना और मैं उनसे बातें करती थी तो इन्हें अच्छा नहीं लगता था। आई एम श्योर ही यूज्ड टू थिंक ये औरतें क्या बातें करेंगी, हमसे बढ़कर कैसे बातें करेंगी, हाउ कैन अ वुमन बी मोर इंटेलिजेंट। इसीलिए ये मुझे काम पे लगा देते थे, कभी कॉफ़ी कभी चाय, ताकि मैं कम से कम 15-20 मिनट बाहर रहूं और तब ये बोले। बाय द वे, पिछले 15-20 मिनट से तुमने कोई इंटरेस्टिंग बात की नहीं है। देखा? पापा, माँ की भाषा माँ की होती है, उसमें ये नहीं ढूंढा जाता कि आज माँ ने कुछ अच्छा बोला या बुरा, माँ बस बोलती है। आपने समझा मैंने क्या कहा? नहीं समझा? मैं जाती हूँ, फिर ये समझ जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती और ना ही बिल्डिंग के वॉचमैन को यहाँ बुलाना चाहती। प्लीज फॉर गॉड सेक मुझसे फिल्मी बातें मत करो कि तुम वॉचमैन को बुलाओगी फिर मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओगी, हाँ? और वैसे भी मैं यहाँ कोई रुकने नहीं आया हूँ, चला जाऊंगा। मुझसे इस तरह से बात मत करो। अरे भाई, एक वक्त था जब हम लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, प्यार किया था। वो सिर्फ मैंने किया था करण, तुमने नहीं। हाँ भाई, चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन एक बात तो तुम्हें माननी होगी, हम लोग एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त तो थे, कुछ बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताया। अब क्या तुम इस बात से भी डिनाई करोगी कि कुछ बेहतरीन मोमेंट्स, कुछ बेहतरीन पल हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए? Didn't we had some beautiful evenings together? Just stop beating around the bush, Karan. Just come to the point. किस काम के लिए तुम यहाँ आए हो? अरे काम भी बताऊंगा, पहले एक प्याली चाय तो पिला दो। That's not possible. क्या तुम पिया को ज्वाइन करने वाली हो?
अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश से ये रोज रोज मिलना, उसके साथ बाहर जाना, वो थोड़ा सा करीब आता जा रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। पापा, मैं महसूस कर रही हूँ कि वो मुझे चाहता है। मैं समझ रही हूँ मेरे आसपास जो ये एक दीवार है वो उसे तोड़ना चाहता है, पर पापा मैं नहीं चाहती। क्या? कि वो दीवार टूटे? बेटा, ये बात तो है कि तुमने अपने इर्द गिर्द काफी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमें वक्त देना चाहिए था, हमने काफी वक्त दिया। अगर तुम्हें आकाश अच्छा लगता है एक दोस्त की हैसियत से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं आएगा। पर फिलहाल तो नहीं। बेटे, मैंने तो नहीं कहा कि अभी, मैं तो ये कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटे, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और फिर हमारे सोचने से क्या होता है बेटे? हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आनंद और पिया के साथ ऐसा होगा। आगे पिया के साथ क्या होगा हम नहीं जानते, आनंद के साथ क्या होगा हम नहीं जानते। पिया और आकाश का रिश्ता कहां तक जाएगा ये भी नहीं जानते। और अगर तुम्हारे मन में ये डर है कि आकाश तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या पापा कहीं रीबाउंड तो नहीं? आनंद के साथ अभी अभी जो भी हुआ, ये मेरा अंदरूनी अकेलापन तो नहीं? वो अकेलापन जो मुझे खा सा रहा है, जिससे मैं लड़ रही हूं। कहीं आकाश वो सहारा तो नहीं, वो कंधा तो नहीं जो मैं ढूंढ रही हूं? और कहीं उसके बहाव में मैं बहती ना चली जाऊं। बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। तुम जानती हो कि उसने तुमसे प्यार किया था, हम सब जानते हैं। तुमने उसे दोस्त माना था, और मेरे ख्याल से तुम्हें उस दोस्ती के रिश्ते को आगे तक बढ़ा लेना चाहिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आकाश एक अच्छा लड़का है, और वैसे भी उसने अभी तक तुम्हें कुछ कहा नहीं है। बेटे, उसके अंदर भी अकेलापन है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, उसकी एक बेटी है, नौकरी छोड़ चुका है, इस शहर में है जो उसके लिए नया है। उसके अंदर भी अकेलापन होगा ना बेटे, है ना?